एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, देन फिर इसकी एग्जांपल्स मैं तीनों तरह की रिप्रेजेंटेशंस के लिए आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगा। सबसे पहले एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिफाइन करने से पहले एक बात मैं ऊपर क्लियरली बता दूं कि व्हाट इज आर। जो मैं अगर आगे आर लिखूंगा, आर जो है ये कोई रिलेशन है जो कि किसी सेट ए के पर डिफाइन कर रहा हूं। तो आर मेरे पास कोई रिलेशन है जो कि सेट ए के ऊपर डिफाइन है। पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, फिर मैं इसकी एग्जांपल पे आता हूं। और इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन ए के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है इफ ए इज इक्वल्स टू बी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, देन ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी। मतलब अगर आप ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा ए आ रहा है, ये उसी वक्त आ सकते हैं जब ए और बी सेम है। या दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इसी डेफिनेशन को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर डिफरेंट, दो नंबर्स डिफरेंट है, तो अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए नहीं आना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में बी कॉमा ए आ रहा है तो ए कॉमा बी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये सेम जब है ए और बी आर सेम, यानी कि 1 कॉमा 1 ये चलेगा, लेकिन अगर 1 कॉमा 2 अगर आ गया है तो 2 कॉमा 1 नहीं आना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। अब मैं इसकी जो है एक एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल इसकी ये एक सेट ए ले लेते हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू, डिफाइन मैंने कर दिया एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद मैं इसकी एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि सेट ए इज गिवन टू यू एज, लेट्स सपोज 1 ले लिया, 3 ले लेते हैं, 6 ले लिया, 9 ले लेते हैं और एक 18 ले लेते हैं। और रिलेशन आर मैं डिफाइन कर रहा हूं। रिलेशन आर इज गिवन एज ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। और ये रिलेशन आर क्या, ये कोई सेट ए है जिसके ऊपर ये हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन का मतलब है कि आपके पास जो एलिमेंट ए और बी है ये आप सेट ए में से आप लोगे। तो इसमें जो है हमारे पास ये जो डिवाइड्स का सिंबल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइड्स का मतलब दिस इज जस्ट लाइक एक्टिव वॉइस। अगर मैं कहीं पे लिखूं 3 डिवाइड्स 6, इसका मतलब वही है कि 6/3। और ये डिवाइड्स का सिंबल उसी वक्त यूज किया जाता है जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि पूरा जब कोई चीज डिवाइड हो जाती है तो हम उस वक्त ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये डिवाइड्स का सिंबल हम उस वक्त यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो रिलेशन दिया हुआ, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग इस काबिल हो कि ये रिलेशन अगर प्रॉपर्टी वाइज डिफाइन किया जाए तो आप उसमें विदाउट राइटिंग इट्स ऑर्डर पेयर आप जो है प्रॉपर्टीज चेक करने के काबिल हो। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसके ऑर्डर पेयर्स लिख देता हूं, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि आप लोग जो है विदाउट राइटिंग ऑर्डर पेयर्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इधर एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जो सी भी प्रॉपर्टी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी या फिर नहीं होगी। इसमें ऑर्डर पेयर्स वैसे मैं लिख रहा हूँ, इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ऑर्डर पेयर्स लिखने के बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज चेक करूंगा इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज चेक करने से पहले ऑर्डर पेयर अगर मैं लिखूं तो इसमें आएगा 1 1 आएगा। 1 क्योंकि 1 को डिवाइड करता है, 1 3, 1 तो सब नंबर्स को डिवाइड करता है। 1 डिवाइड 3 का मतलब है 3/1। और मतलब ये डिवाइड का सिंबल उस वक्त यूज किया जाता है व्हेन रिमाइंडर इज 0। तो एनीवे 1,6 आएगा। इसी तरह से 1,9 एंड 1,18 बहुत सारे बनेंगे यार। इसमें मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि समटाइम रिलेशन इतना ज्यादा लेंथी होता है कि इसमें एक एक ऑर्डर पे लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस काबिल हो कि विदाउट राइटिंग ऑर्डर पे आप प्रॉपर्टी चेक करने के काबिल हो। लेकिन अभी फिलहाल मेरा फोकस जो है वो प्रॉपर्टी समझाना है। ये प्रॉपर्टी होती क्या है, किस तरह से चेक की जाती है। इसी तरह से 3 का रिलेशन अपने साथ होगा क्योंकि 3 3 को डिवाइड करता है, 3 आगे के तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है, 3 6 को भी डिवाइड करेगा और इसी तरह से 3 9 को डिवाइड करेगा और 3 18 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली इसमें 6 की बात आ रही ना, 3 18 तक हो गया। हाँ,
अब आ जाएंगे 6 के ऊपर, 6 पीछे वाले किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा, 6 9 को डिवाइड नहीं करता है, 6 18 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 9 की बात करें तो 9 जो है पीछे, अगेन 9 पीछे वाले किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, 9 जो है 9 को डिवाइड करेगा और 9 जो है 18 को डिवाइड करेगा। और सिमिलरली 18 भी पीछे किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, 18 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। मैं इसमें प्रॉपर्टी चेक करने जा रहा हूं विच इज सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए इज इक्वल्स टू बी चलता है। ए इज इक्वल्स टू बी का मतलब है 1,1। अब मैं 1,1 को अगर उल्टा भी कर दूं ना तो 1,1 ही रहेगा। तो इसको एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी माइंड नहीं करती, ये अडॉप्ट कर लेती है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि 1,1 आ जाए, 3,3 आ जाए, ये चलेगा, क्योंकि इनको उल्टा भी करेंगे ना यही रहता। मतलब इसमें होता है ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो नंबर्स डिफरेंट, अगर मैं इस स्टेटमेंट का नेगेशन ले लूं तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो नंबर्स डिफरेंट है तो अगर आपका पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो रिवर्स में नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपसे बोलूं 1,3 आ रहा है तो इसका रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, बिकॉज 1 and 3 आर डिफरेंट नंबर्स। इफ ए एंड बी आर डिफरेंट, यानी कि 1 and 3 आर डिफरेंट नंबर्स, तो 1,3 आ रहा है तो 3,1 नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हैं आ भी नहीं रहा, 1,3 आ रहा है लेकिन 3,1 इज नॉट प्रेजेंट। सिमिलरली 1,6 अगर आ रहा है तो इसको भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, 6,1 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं आप नहीं आ रहा इसके अंदर। 1,9 आ रहा है तो 9,1 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। 118 आ रहा है तो 18,1 नहीं आना चाहिए, सही है। तो सारों के लिए आप चेक करें कि अगर सीधी डायरेक्शन में आ रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। मैं एक आध को और चेक कर लूं, लेकिन वैसे चेक सारे करने होते हैं। 3,6 आ रहा है, 6,3 नहीं आ रहा, चलेगा, ये चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर ए और बी आर डिफरेंट सेम नंबर्स, ए एंड इज इक्वल्स टू बी, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 3 है, तो 3,3 को उल्टा भी करूं तो 3,3 रहता है। तो यानी कि एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी इस चीज को माइंड नहीं करती, ये चीज चलेगी। इसी तरह से 3,6 आ रहा है तो 3,6 आ रहा है तो 6,3 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा, चलेगा, सही होगी बात। 3,9 आ रहा है, 9,3 नहीं आ रहा है, एंड अप टू सो ऑन, आप सारे चेक करें, इन सब में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ये आपका एक एग्जाम्पल थी, मैं इसमें और एग्जाम्पल करवाता हूँ। अच्छा एक एग्जाम्पल हम इसकी और लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये मैंने ली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट ए गिवन है और सेट ए ले लेते हैं, लेट्स सपोज लेट्स सिंपल ले लेते हैं 1 2 3 and 4 और सेट ए ले लिया। अब मैं रिलेशन आर इसके ऊपर डिफाइन करता हूँ। रिलेशन आर मैंने ये डिफाइन की कि ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये एक रिलेशन है और ये रिलेशन आर जो है ये डिफाइन है सेट ए के ऊपर, मैंने डिफाइन किया इसको। अब जो मैं आपसे अगेन ये बात कहूंगा कि यार आप जो है कोशिश करें कि विदाउट राइटिंग इट्स ऑर्डर पेयर्स आप एंड प्रॉपर्टी चेक करें इसको। लेकिन फिर भी अभी मैं प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को कह रहा हूं कि ऑर्डर पेयर चले मैं बना देता हूं, ताकि एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्चुअली अभी मैं समझाना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस इतनी रखें कि आप विदाउट राइटिंग ऑर्डर पेयर ये प्रॉपर्टी चेक करने के काबिल हो। तो इसमें ऑर्डर पेयर्स ऐसे आएंगे जो कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इनमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स लो जब मैं उनका एडिशन करूं तो उसका आंसर लेस देन या इक्वल्स टू 4 है। तो इसमें मेरे पास ऑर्डर पेयर 1,1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 + 2 करूंगा 3 आ जाएगा, चलेगा। 1,3 आ सकता है, 1 + 3 करूंगा 4 आ जाएगा। 1 4 इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा
तो 5 आ जाएगा विच इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो वो नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें 2 1 देखूं तो 2 1 इसमें बिल्कुल आएगा बिकॉज एडिशन ऑफ 2 और 1 ये 3 होगा, और 2 2 भी इसके अंदर आ सकता है, और बिकॉज 2 + 2 4 होता है, 2 3 नहीं आ सकता बिकॉज 2 और 3 का एडिशन 5 आ जाएगा और वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। और आगे देखा है तो 3 1 आ सकता है, 3 2 नहीं आ सकता बिकॉज 3 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 आ जाएगा, और 3 3 और 3 4 भी ऑब्वियसली नहीं आ सकता, और 4 के साथ आगे कोई शब्द नहीं आएगा। बस यही है हमारे पास जो कि इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे आपको। ये रिलेशन जो आपको दिया हुआ है इसमें एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करनी है, और एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है हमें उसके बारे में पता है कि वो ये होती है कि आपके पास अगर ए का रिलेशन बी के साथ आ रहा है, यानी कि ए कॉमा बी प्रेजेंट है, तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब ए और बी डिफरेंट नंबर्स हैं। यानी कि अगर 1 कॉमा 1 आ रहा है ये चलेगा बिकॉज दीज टू आर सेम नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर 1 कॉमा 2 आ रहा है तो 2 कॉमा 1 नहीं आना चाहिए, ये आ रहा है, 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आ रहा है, ये गलत हो गया। मतलब ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इसकी वजह क्या है, हमने कहा है कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ आना चाहिए, आ रहा है, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं आना चाहिए था, और अगर ये आ रहा था तो ये इनको सेम नंबर होना चाहिए था, तो मतलब 1 और 2 को सेम नंबर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 1 और 2 हमें पता है 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो सेम नंबर होते चलेंगे, लेकिन जब डिफरेंट नंबर्स हैं तो ये 1 कॉमा 2 आ गया तो 2 कॉमा 1 क्यों आ रहा है भाई, नहीं आना चाहिए था उसको। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन में इधर इक्वल्स टू का साइन होता है, नॉट इक्वल्स टू का नहीं होता है, तो इसलिए एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल थी। अब मैं 2 एग्जांपल आप लोग को इसकी दे चुका हूं जिसमें आपको लिस्ट की फॉर्म में एक रिलेशन दिया हुआ था, आप लोग उसके ऊपर एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक किया। मैं आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करना बता रहा हूं। अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उस केस में एंटीसिमेट्रिक कैसे चेक होगी, मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक सेट ए दिया हुआ है, मैं इसको कह देता हूं दिस इज समथिंग लाइक दिस 4 8 12 16 and let's suppose 24, और सेट रिलेशन आर भी मैं इधर डिफाइन कर रहा हूं, बल्कि एक काम ही करता हूं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक एम आर के नाम से कोई मैट्रिक्स है जो कि किसी रिलेशन आर के ऊपर डिफाइन है, और ये आपका इधर आएगा 4 आ जाएगा, 8 आएगा, 12 एंड 16 एंड 24, और सिमिलरली 4 8 12 16 24। अच्छा जनाब, अब जो है मैं इसमें काम ये करता हूं कि रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। जहां पे रिलेशन प्रेजेंट होता है आपको पता है वहां पे 1 लिखा जाता है, जहां पे रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता वहां पे 0 लिखा जाता है। तो रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे 1 1 1 दिस 1 1 और 0 1 0 1 1, और दिस इज 0 0 1, और सिमिलरली ये 0 है, दिस इज ऑल्सो 0 0 1 0, और ये हर जगह 0 0 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स गिवन है
इसमें हम एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि डायगोनल पे 1 में कोई इशू नहीं है। मतलब अब मैं इसको ये बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स से आपको कैसे देखना है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहता है कि भाई डायगोनल पे 1 आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि अगर ए जे आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ए आई जे का मतलब है कि अगर ए आई जे में 1 आ रहा है तो ए जे आई में 1 0 आना चाहिए। मतलब जब आपके पास whenever आई और जे आर डिफरेंट तो ये चीज होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ए आई जे यानी कि आपके पास अगर इधर से देखें, अगर मैं देखूं ये वाला डायगोनल पे 1 का कोई इशू नहीं है, कोई इशू डायगोनल पे 1 का कोई इशू नहीं आता। आप इधर देखें 4 का रिलेशन 8 के साथ प्रेजेंट है, लेकिन 8 का रिलेशन 4 के साथ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि A12 इज नॉट इक्वल टू A21। सिमिलरली A13 इज नॉट इक्वल टू A31। और इसी तरह से अगर आप देखें A14 इज नॉट इक्वल टू A41, A15 इज नॉट इक्वल टू A51। ये आईजे समझते होंगे आप लोग, ith रो jth कॉलम उसकी बात हो रही है। और सिमिलरली अगर आप इसकी मैं बात कर चुका, इधर बात करूं, दिस इज योर A23। A23 0 है। A32 को देखें, A23 है नहीं, हाँ A32 को आप देखें ये भी 0 है। मतलब अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, मैं इसको इस तरह लिखने के बजाय, थोड़ा सा सही तरीका नहीं है लिखना, हम इसमें इसको इस तरह कहते हैं कि आपके पास अगर, इसको इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर है, अगर ए आई जे 1 आ रहा है तो देन ए जे आई मस्ट बी 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अगर कोई सा एक 1 है तो दूसरे को 0 होना चाहिए। यानी कि अगर आप इस कंडीशन को थोड़ा गौर से देखें, मैं अगेन बता दूं डायगोनल पे हमने कोई बात नहीं की, डायगोनल्स पे 1 आए 0 आए कोई इशू नहीं है, कि बिकॉज एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन जो है रिफ्लेक्सिव को माइंड नहीं करती है। 1 का 4 का रिलेशन 4 के साथ प्रेजेंट हो जाए कोई मसला नहीं, 8 का 8 के साथ प्रेजेंट हो जाए कोई मसला नहीं, 12 का 12 के साथ हो जाए कोई मसला नहीं। मसला उस वक्त आता है ये जो चीज मैंने लिखी है, लाइक तो मतलब ये है कि आपका अगर ए आई जे 1 के इक्वल है तो ए जे आई 0 के इक्वल होना चाहिए। कोई दोनों 0 हो जाए कोई इशू नहीं है। मतलब ये कंडीशन को अगर आप पढ़ें तो मतलब ये कि अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होना चाहिए। अगर दोनों 0 हो जाए यानी कि ए आई जे 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाए कोई इशू नहीं है। तो ये कंडीशन अब जो है ये थोड़ी बेटर बन गई है, पहले वाली को इग्नोर कर दीजिएगा जो मैंने पहले लिखा था। अब आप देखें ये वाली को देखें, A23 को देखें, A23 0 है, A32 0 है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कहती है अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होना चाहिए। इसी तरह से अगर इसमें देखें ये कौन सा A24 को देखें और A42 को देखें, A24 1 है तो A42 0 होना चाहिए, A42 0 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप इस वाले को देखें, इस वाले में दिस इज योर A25 1 है तो A52 को 0 होना चाहिए, A52 0 आ रहा है। और सिमिलरली अब मैं थर्ड रॉ पे मूव कर जाऊं, थर्ड रॉ में ये वाला A35 इज 1 तो A53 को देखेंगे 0 आ रहा है। तो यानी कि कंडीशंस मुझे हर जगह सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। आप फोर्थ रॉ में तो खैर डायगोनल पे और थर्ड रॉ में भी, फोर्थ और फिफ्थ में डायगोनल पे 1 आ रहा है। तो ये आपकी कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने ये वाली कंडीशन ऊपर लिखी है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं दिस इज योर एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है दिस वन, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये कहती है कि अगर 1 है एक तो दूसरा 0 होना चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ए जे आई 1 होता, ए आई जे
जो है जीरो हो जाता, मतलब कोई सा एक वन है तो दूसरा जीरो होना चाहिए। अगर दोनों जीरो चलेंगे लेकिन दोनों वन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो ये कंडीशन कहती है कि दोनों वन ना हो, एक वन है तो दूसरा जीरो है, ये हम कहते हैं एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए। अब हम एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ चेक कर रहे हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ अगर गिवन हो तो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे चेक की जाती है। मैं एक डायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूं। अभी डायरेक्टेड ग्राफ किस चीज का है, ये कोई भी रिलेशन, कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ है, मैं एक रैंडम सा बना रहा हूं। ये कोई डायरेक्टेड ग्राफ है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड ए, दिस वर्टेक्स का नाम मैंने बी रख दिया, इस वर्टेक्स का नाम सी रख दिया, इसका नाम लेट्स सपोज डी है, इस वर्टेक्स का नाम लेट्स सपोज ई है। अब ये जो डायरेक्टेड ग्राफ बना हुआ है, इस डायरेक्टेड ग्राफ में मैं एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास अगर किसी एक का रिलेशन, ए का रिलेशन बी के साथ, एक सर मिस कर दिया मैंने, आई थिंक इसका नाम मैंने मिस किया, ए बी सी डी ई, इसका नाम मैं कर देता हूँ। ये हो सकता है आगे पीछे कर सकते हैं, कोई वर्टेक्स से कोई इश्यू नहीं है। आप चाहें तो इनको रीअरेंज कर दें, लेकिन वहां कोई और मसला नहीं होता है आगे पीछे करने में। तो मैं कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ आ रहा है तो बी का रिलेशन ए के साथ नहीं आना चाहिए। मतलब अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे एज उस वक्त जाती है जब रिलेशन प्रेजेंट होता है, जब रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे एज आप लेके भी नहीं जाते। तो ए से अगर आप देखें रिलेशन एफ का है, ए का रिलेशन एफ के साथ है, वापस भी आ रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। मतलब अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे एज जा रही है तो वापस उसको नहीं आना चाहिए। सिमिलरली जब ये दोनों डिफरेंट वर्टिसेस हैं, सेम वर्टेक्स पे लूप चलता है, यानी कि एफ से आप निकले वापस एफ पे आ गए, वो आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेन ए एंड बी आर सेम, तो ए का रिलेशन बी का के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में इसको नहीं आना चाहिए, यानी कि ए का बी एफ के साथ है तो एफ का ए के साथ नहीं आना चाहिए था। सिमिलरली एफ का रिलेशन सी के साथ है, सी का एफ के साथ नहीं आना चाहिए। सी का रिलेशन डी के साथ है, डी का सी के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वर्टिसेस हैं। सेम वर्टेक्स के ऊपर लूप चलता है, लेकिन अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर आप एज बनाएंगे तो एक डायरेक्शन में बनेगी, दूसरे पर नहीं बननी चाहिए। किसी एक पे भी अगर ये काम हो जाए कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे एज जा रही हो, दूसरे पे वापस भी आ रही हो, किसी एक पे भी इशू आ जाए तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो वर्टेक्स ए दिया हुआ है, ए से एफ पे जा रही है, एफ से ए पे आ रही है, किसी एक की वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं रहती। सिर्फ एक वाहिद ये है कि बी से एफ पे जाए तो एफ से बी पे वापस नहीं आ रहा, ये सही है। लेकिन आपको पता है कि किसी एक की वजह से भी सेटिस्फाई नहीं होती प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो एक भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो यहाँ पे तो बहुत सारी एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल्स है, जिसकी वजह से ये एंटीसिमेट्रिक सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप इधर कह सकते हो दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ए का रिलेशन
F के साथ है और F का रिलेशन भी A के साथ है। हालांकि होना ये चाहिए था कि A और F अगर सेम होते तो बात चल जाती, लेकिन आप देख सकते हैं A और F आर डिफरेंट वर्टिसेस, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डेफिनेशन ये कहती है कि A और F अगर सेम है तो ये चलेगा ये चीज, अगर डिफरेंट है तो एक वर्टेक्स से जाओ F पे तो F से वापस A पे नहीं आना चाहिए। ये एक रीजन है, और भी रीजन है, लेकिन एक रीजन लिख देना एनफ है। आप ये भी लिख सकते हैं कि F का रिलेशन C के साथ है, C का रिलेशन F के साथ भी है, हालांकि F और C आर डिफरेंट वर्टिसेस। तो ये मैंने एक आपको डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल बताई है। डायरेक्टेड ग्राफ से एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे देखी जाती है। ये वाला जो डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसको समझने के लिए वुमन लोग जो है थोड़े से परेशान होते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल करा दूं। इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर होगा तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को समझने में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और मैं मुख्तसरन सी एक समरी करके बता रहा हूँ। इम्प्लीकेशन में हम ये कहते थे कि ये इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू होता है, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जब ये फॉल्स होता है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर आपका P जो है ये ट्रू हो लेकिन ये Q जो है ये फॉल्स हो। सिर्फ ये वाली कंडीशन ऐसी है जिसमें ये फॉल्स होता है। बाकी पूरा टेबल मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ वो वाली कंडीशन लिख रहा है जब ये फॉल्स होता है। सिर्फ ये कंडीशन है जब ये फॉल्स होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इफ के बाद वाली चीज अगर प्रेजेंट है, देन के बाद वाली चीज एब्सेंट है, तो हम ये कहेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पूरी स्टेटमेंट गलत होने का मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर इसके बाद वाली चीज प्रेजेंट है, देन के बाद वाली प्रेजेंट ना हो, सिर्फ इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी। मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख लेता ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, ताकि आपको थोड़ी सी बात और क्लियर हो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल। मेरे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इफ ए का रिलेशन बी के साथ प्रेजेंट है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हम ये कहेंगे ए का रिलेशन सी के साथ होगा। मतलब बी और बी एक तरीके से आप देखें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन चले बी और बी एक तरीके से चले कैंसिल हो गए, तो सिर्फ बचा क्या ए का रिलेशन सी के साथ बचा। तो ये एक तरीके से आप इस तरह से कह लें कि तीन भाई है। सबसे बड़े भाई का नाम अब्दुल गफूर है, उससे छोटे भाई का नाम अब्दुल शकूर है, और सबसे छोटे वाले का नाम अब्दुल समी है। तो मैं कहूंगा कि अब्दुल गफूर जो है अब्दुल शकूर से बड़ा है और अब्दुल शकूर जो है अब्दुल समी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अब्दुल गफूर जो है यह भी अब्दुल समी से बड़ा होगा। तो ये इसी तरह से आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी तरह से। तो यानी कि मैंने जो स्टेटमेंट लिखी ये सिर्फ ये स्टेटमेंट की आपको थोड़ा ध्यान में रखेगा। सिर्फ ये वाली कंडीशन ऐसी है जब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर ये इफ के बाद वाली चीज प्रेजेंट हो, ये चीज मौजूद है, मतलब ए का बी से रिलेशन है, बी का सी के साथ मौजूद है और ये प्रेजेंट ना हो, फिर हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अदरवाइज ये हमेशा आप कहेंगे कि हर केस में ये सेटिस्फाई होगी। मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूं। तो ले लेता हूं एक रिलेशन हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए मेरे पास दिया हुआ है, लेट्स से 3, 6, 9 एंड 12, और रिलेशन मैं इधर लिख रहा हूं 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 3 का रिलेशन 12 के साथ है। सिमिलरली मैं आपको और कहूं कि भाई 6 का रिलेशन 6 के साथ प्रेजेंट है, 6 का 12 के साथ रिलेशन है,
और सिमिलरली 9 का रिलेशन सिर्फ 9 के साथ है और 12 का रिलेशन भी सिर्फ 12 के साथ है। मैं इसमें अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ रिलेशन है तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। 3 का रिलेशन 3 के साथ है और इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, इसका नाम सी रख देता हूँ। 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो व्हाट इज ए 3, सी का 6, तो 3,6 प्रेजेंट होना चाहिए, तो a, c भी यही हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट है, ये बात सही है। अच्छा, अब जो है मैं काम ये करता हूं कि जिस a और b को सेम रहने देता हूं। 3 का रिलेशन 3 के साथ है, इसको मैं b नाम रख देता हूं, इसका नाम c रख देता हूं। 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ रिलेशन है, व्हाट इज 3, c का 9, तो 3,9 प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट है। तो चलो ये बात भी हो गई। अब मैं इसमें एक और इसमें लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3 का रिलेशन 3 के साथ है, इसका नाम b रख दिया, इसका नाम c रख दिया। तो 3 का 3 के साथ है और b का c के साथ है, तो a और c का 3,12 प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट है। तो 3 वाले तो सारे यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हमने कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। 3,3 से हो गया। अब मैं मूव ये करता हूं कि इसका नाम जो है मैं a रख देता हूं, इसका नाम मैं b रख देता हूं। 3 का रिलेशन 6 के साथ है और 6 का रिलेशन 12 के साथ है, b का रिलेशन c के साथ है। 3 का 6 के साथ है और 6 का 12 के साथ है। व्हाट इज a is 3, c is 12, तो 3,12 यानी कि a, c यानी कि 3,12 होना चाहिए, ये रहा 3,12, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, 3,6 पे बात खत्म हो गई और कोई इसमें पॉसिबिलिटी मैं नहीं देख सकता हूँ। और अब जो है मैं इसमें और देखता हूँ, लेट्स सपोज लेट्स 3,9 इस पे आते हैं। सारी चीजें पॉसिबिलिटीज आपको देखने, कहीं पे भी मिस ना हो जाए। तो a, b और 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 9 का फर्दर रिलेशन 9 के साथ ही यानी कि b, c, तो a, c इधर प्रेजेंट होना चाहिए था, तो a, c यानी कि 3,9 यानी कि 3,9 आना चाहिए, ये प्रेजेंट है, तो ये b कंप्लीट है। अच्छा जनाब, ये भी हो गया। 3,12 भी हो जाएगा इसी तरह से। अब मैं आता हूँ 6,12 पे। वैसे सारी आगे आप सारे चेक कर सकते हैं, मैं सारे नहीं चेक कर रहा हूँ, लेकिन आपको बात होपफुली समझ में आ गई होगी। a का रिलेशन b के साथ है, b का रिलेशन c के साथ, यानी कि 12 का रिलेशन फर्दर सिर्फ 12 के साथ ही, ये bc। तो a क्या है 6, c क्या है 12, तो 6,12 होना चाहिए, यही a, c भी यही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सारी चीजें हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख लिया, कहीं पे भी कोई चीज मिस नहीं हो रही है, तो देयरफॉर यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। ये एक एग्जांपल मैंने करवाई है, और भी एग्जांपल हम करते हैं इसकी। फिलहाल इस एग्जांपल को मैं जो है